हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने अपनी एक वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप भी अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना सीख जाओगे और एक बार में आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेके आ पाओगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप बार बार एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए सबमिट करते हो और आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो आप हमसे भी चाहो तो एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। इसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना सीखना है तो भी आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है जिसपे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो दोस्तों, ये वो वेबसाइट है जिसपे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो आप देख सकते हो, ये बेसिकली ना इसमें मिक्स लैंग्वेज है, हिंदी भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो ऐड नहीं दिख रहा है तो हम कैसे माने गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, तो मैं आपको ये पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ और आप देखना यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया गूगल एडसेंस का ऐड, आप देख सकते हो। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कैसे करना है काम, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ना एक प्रीमियम डोमेन पे काम करना है। प्रीमियम डोमेन कहने का मतलब ये है, काम ऐसे करना है कि जो भी डोमेन पे आप काम करते हो वो डोमेन आपने परचेस किया होना चाहिए। .blogspot वाले पे मत काम करना, क्योंकि भाई वहाँ पे अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होता है और उसके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि आप दूसरा कभी भी एडसेंस अकाउंट बनाओगे ना तो आपको ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट का एरर आएगा और आप बाद में एडसेंस अप्रूवल नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको ऐसा एक प्रीमियम डोमेन परचेस कर लेना है। आप कोई सा भी ले सकते हो, .com, .in, .net, कुछ भी जो आपको पसंद है वो डोमेन आप परचेस कर सकते हो। आपको ऐसे डोमेन पे काम करना है। और इसके बाद अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो भी ठीक है, वर्डप्रेस पे करते हो तो भी ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वर्डप्रेस पे काम कीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसी वेबसाइट की रैंकिंग थोड़ी फास्ट होती है और आप जल्दी गूगल में रैंक कर जाते हो और इंडेक्सिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ना 40 से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करने हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट ऐसी होती है जिन पे उन्होंने 20 से 25 आर्टिकल पोस्ट किया होता है, उसका सबमिट करते हैं तो उन्हें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है या फिर थीन कंटेंट का एरर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा एरर देखने को नहीं मिले तो आपको अपनी वेबसाइट पे कम से कम 40 आर्टिकल पोस्ट करने हैं। और ये जो आर्टिकल्स आप पोस्ट करेंगे ना, इसमें 800 से 1000 वर्ड्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये जो आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हो ना, आप इसको कंसिस्टेंसी से पोस्ट करना। कहने का मतलब ये है कि आप 40 आर्टिकल पोस्ट करना चाह रहे हो तो ऐसा है नहीं कि पहले दिन 5 आर्टिकल पोस्ट कर दिए, दूसरे दिन गायब हो गए, ठीक है। तीसरे दिन 2 आर्टिकल पोस्ट किए, फिर चौथे दिन गायब। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप भले ही दिन के 1 आर्टिकल पोस्ट करो, 2 आर्टिकल पोस्ट करो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने कैपेबल हो, कितने एफर्ट डाल पा रहे हो। और इस हिसाब से आपको रेगुलर यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप दिन का 2 आर्टिकल डाल रहे हो तो आपको दिन का 2 आर्टिकल डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, आपको दिन के 2 आर्टिकल पोस्ट करने ही करने हैं। और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में तो आप जो भी आर्टिकल्स आप लिखते हो उसको आप स्केड्यूल कर सकते हो, ताकि वो आर्टिकल ना आपके बैकअप में रहे और जिस दिन आप नहीं काम कर पाओ उस दिन आप आपका वो आर्टिकल आप पब्लिश कर सको, राइट। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपको ना एक सिंगल नीश पे काम करना है। जैसे कि मान के चल लो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार वो लोग ना मल्टीपल नीश पे काम करते हैं, हाँ, बहुत सारी कैटेगरी को टारगेट करते हैं। और ऐसे अगर आप काम करते हैं तो यार आप अपनी वेबसाइट का ना रायता कर देते हो और ऐसे में अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी के बजाय आप इसी एक सिंगल नीश पे काम करो। तो जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो इस पर हम लोग बेसिकली रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल पब्लिश करते हैं, राइट। तो वैसे ही आपको एक सिंगल नीश पकड़ना है और उस पर कंसिस्टेंटली काम करते जाना है। आपको दूसरी नीश पे यहाँ वहाँ कूदना नहीं है, राइट। आपको एक नीश सेलेक्ट करना है और उसी नीश पे कंटिन्यू आपको काम करते रहना है। और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपकी गूगल में ऑथोरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ों पे ट्राई करोगे तो गूगल को ऐसे लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ भी डाल रहा है। पर अगर आप एक चीज़ पे पर्टिकुलर काम करते हो, एक पर्टिकुलर नीश पे काम करते हो, तो ऐसे में आपकी ऑथोरिटी गूगल पे बढ़ जाती है, राइट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपको आपकी वेबसाइट पे 4 से 5 कैटेगरी बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी इस वेबसाइट पे 5 कैटेगरी है, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट एंड योजना, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से 5 कह सकते हैं कैटेगरी बनाना है और उस जो भी कैटेगरी बनाओगे उसको हेडर मेन्यू में प्लेस करोगे, ठीक है। आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको 5 कैटेगरी बनाना है और हर एक कैटेगरी में कम से कम आपको 7 से 8 आर्टिकल पब्लिश करने हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। और जितना ज़्यादा करते हो उतना ज़्यादा अच्छा है।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपको आपकी वेबसाइट में सारे पॉलिसी पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। ये सारे पॉलिसी पेजेस आपको आपकी वेबसाइट में ज़रूर से बनाने हैं। और आपको ना वो जो सारे पेजेस है आपको यहाँ पे हेडर मेन्यू में ही पॉलिसी पेजेस करके ना आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, क्योंकि लोग फिर ऐसे में उन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, राइट। तो आपको ये सारे पॉलिसी पेजेस ज़रूर से क्रिएट कर लेने हैं। इसके बाद आपको आपकी वेबसाइट को ना अच्छे से डिज़ाइन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये जो वेबसाइट है इसका डिज़ाइन प्रॉपरली कितने अच्छे से हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि साइड बार में हमने लेटेस्ट पोस्ट को लगाया हुआ है, और इसके बाद इसका लोगो भी बहुत अच्छा है, इसका फेविकॉन भी हम लोगों ने लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी वेबसाइट में करनी है, और आपकी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करना है, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और आपको अगर अच्छे से डिज़ाइन करना नहीं आता, आपकी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं करने आता है ना, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए वेबसाइट डिज़ाइन, और मैं उस पर एक डिटेल वीडियो, एकदम मस्त इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा, जिसको देख के आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएंगे और ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। एंड लास्टली, तो जब भी आप इतना काम करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को 90% रेडी कर लेते हैं, और 10% जो बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपको, आपने जितने भी आर्टिकल पब्लिश किए हैं, लेट से आपने इतने सारे आर्टिकल पब्लिश किए हैं, मतलब जितने भी आर्टिकल्स लाइक 40, 45, 50 जितना भी आर्टिकल पोस्ट किए हो, तो गूगल सर्च कंसोल में आपको सब कुछ इंडेक्स करना है, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, पेजेस हो गया, कैटेगरीज हो गया, मेन्यूज़ हो गया। हर एक चीज़ को आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है, और इंडेक्स करने के बाद 1 से 2 दिन रुकना है, और आपको फिर से दूसरे तीसरे दिन बाद चेक करना है कि जितना भी आपने आर्टिकल वगैरह पोस्ट किया है, जितने भी कैटेगरीज, मेन्यूज़, पेजेस हैं, सब इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सब इंडेक्स हुआ होता है तो आपको आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट कर देना है। और जितना भी मैंने ये सारी चीज़ें बताया ना आपको इस वीडियो में, अगर आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हो, लाइक ऑनेस्टी फॉलो करते हो, ईमानदारी से फॉलो करते हो, तो आपको एक बार में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, वो भी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। एंड दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है अपने एक्सपीरियंस से बताया है, इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके मैं अपनी हर वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेता हूँ। और अगर दोस्तों आपको आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप चाहो तो आप मुझसे एडसेंस अप्रूवल करवा सकते हो। इसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमसे एडसेंस अप्रूवल लेना सीखना चाहते हो तो भी आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और सारी डिटेल्स ले सकते हो। और दोस्तों, ये जो वेबसाइट है इसे मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब बेच रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी ये वेबसाइट परचेस करनी है तो आप खरीद सकते हो। और आप सोच रहे होंगे कि ये वेबसाइट मैं क्यों बेच रहा हूँ, तो भाई मेरे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है। तो यार, जो भी बंदा ब्लॉगिंग करता है तो वो 1 से 2 वेबसाइट पर काम करता है, ज़्यादा वेबसाइट मैनेज कर पाना मुश्किल होती है। इसीलिए ये वेबसाइट मैं सेल कर रहा हूँ, और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इसके सारे पोस्ट इंडेक्स है, अगर आप इस पे काम करोगे तो जल्दी से रैंक कर सकते हो और अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इन केस अगर आपको ये वेबसाइट खरीदनी हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।